नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और पहली बार अपने हाथ के ज़रिए आप लोगों को वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। दरअसल इस वक्त हम जामताड़ा जंक्शन में हैं। जामताड़ा को लेकर के आप जानते हैं कि जामताड़ा जो है वो साइबर क्राइम की जननी कहा जाता है। यानी साइबर अपराध जो है वो जामताड़ा में जमकर हुए। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी जामताड़ा को जाना जाता है। जामताड़ा के बाद यूँ कह लीजिए कि झारखंड में जामताड़ा पूरी दुनिया में जाने जाने वाला एक ऐसा शहर कह लीजिए, ज़िला कह लीजिए, जो साइबर अपराध को यूँ कह लीजिए कि बनाने में, साइबर अपराध को जन्म देने में इस ज़िले का बहुत बड़ा नाम है। जामताड़ा में कर्माटांड़ है और जामताड़ा में कई ऐसे साइबर अपराधी हैं जिन्होंने मध्यम परिवार के लोगों के पैसे लेकर, गरीबों के पैसे को लेकर अपना एक आसियाँ है उनका, जो इस ख्याल के साथ कि हमें पैसे कमाने हैं, करोड़पति बन गए कई ऐसे लोग। ऐसे इसके ठीक बगल में जो गिरिडीह ज़िला को आप देखते हैं, तो गिरिडीह ज़िले में इन दिनों आप देख रहे होंगे कि गिरिडीह के एसपी दीपक शर्मा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार अभियान में हैं। और अभी तक लगभग सैकड़ों ऐसे साइबर क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, जो सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। गिरिडीह में जिस तरीके से गिरिडीह के एसपी काम कर रहे हैं साइबर अपराधियों के खिलाफ, वो तो एक बात को दर्शाती है कि साइबर अपराध गिरिडीह से कम मुक्त हो सकता है, और मुक्त होने जैसा ही लग रहा है। चूँकि गिरिडीह में ये कहा जा रहा है कि जितने भी पहले साइबर अपराध के ज़रिए जिन्होंने साइबर अपराध किया है, अंजाम दिया है, वो अब गिरिडीह ज़िले के आसपास ज़िलों में नहीं हैं। बहुत से लोग फरार हैं, बहुत से जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे वो सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। लेकिन चूँकि हम इस वक्त जामताड़ा ज़िले में हैं, जामताड़ा स्टेशन में इस वक्त हैं, जंक्शन में ही, तो हमको लगा कि जामताड़ा को लेकर कुछ बातें आप लोगों के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि हम लगातार बाहर थे और राज्य से बाहर थे, तो अब अपने राज्य में प्रवेश कर गए हैं। तो लोकसभा के चूँकि चुनाव हैं, तो उन चुनावों के मद्देनज़र तमाम वो चीज़ें आप लोगों के बीच लाने का हमारा प्रयास होगा। और विशेष करके जो लोकसभा चुनाव में लोगों की क्या राय है और जनता को लेकर के जो चौपाल लगाई जानी है, उन तमाम विषयों को लेकर समाधान कब तक के जरिए आप लोगों के बीच आएंगे। लेकिन जब हम जामताड़ा में अभी उतरे हैं, एक तरीके से समझिए जंक्शन में, तो जामताड़ा नाम सुन कर के ही एक ऐसा लग रहा है कि भाई ये वो ज़िला है, या जामताड़ा सुन कर के ही ऐसा लग रहा है कि ये जाना जाने वाला साइबर अपराध के वजह से ये जाने जाने वाला ऐसा शहर कह लीजिए, ज़िला कह लीजिए है, जो झारखंड को बदनाम करता है। झारखंड जो विश्व का सबसे अमीर राज्य है, यहाँ खनिज संपदाएं मिलती हैं। झारखंड में कई चीज़ें हैं। झारखंड में पारसनाथ है। झारखंड की खूबसूरती को आप बखूबी जानते हैं। झारखंड की राजधानी जो रांची है, वहाँ हिल स्टेशन कहा जाता है। झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम है। तो कई चीज़ें हैं जो झारखंड को पहचान दिलाती है। लेकिन जामताड़ा जो एक ज़िला है, वो साइबर अपराध की वजह से पहचान दिलाता है। तो ये बदनाम करने वाला जो शहर है या ज़िला है, वो वाकई में बेहद ही ख़तरनाक है। क्योंकि जिस तरीके से जामताड़ा में साइबर क्राइम हुए, वो कहा जाता है कि जामताड़ा जननी रही साइबर अपराध को लेकर के। कई ऐसे जो साइबर अपराधी थे, जो जामताड़ा से ही उन्होंने साइबर अपराध सीखा, अलग अलग ज़िलों में गए। यहाँ से देवघर ज़िले की बात करें, गिरिडीह ज़िले की बात करें, या अन्य जो ज़िले हैं, वहाँ भी जो जिस तरीके से साइबर क्राइम हुए, उसकी जो देन है, उसका जो उत्पत्ति है, एक तरीके से जामताड़ा को कहा जाता है। हालांकि झारखंड के CID जिस तरीके से साइबर अपराध के खिलाफ काम कर रही है, चाहे प्रतिबिंब ऐप के जरिए जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, और साइबर अपराध को ख़त्म करने का बहुत ज़बरदस्त खाका जिस तरीके से प्रशासन ने तैयार किया है, कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है। बशर्ते ये सब चीज़ें पहले और मजबूती से होनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं हम कि जामताड़ा को भी साइबर मुक्त करने का प्रयास हो रहा है। प्रयास ये होगा कि जामताड़ा पर एक बेहतरीन रिपोर्ट आप लोगों के बीच लाया जाए। चूँकि आपने जामताड़ा देखा होगा, वेब सीरीज एक आई थी, आपने देखा होगा, सबका नंबर आएगा। लेकिन इन दिनों जामताड़ा में सबका नंबर आएगा ये ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो अपराधी को पकड़ा जा रहा है, जिसे जेल भेजा जा रहा है, निकलने के बाद उसे फिर से जेल भेजने की तैयारी हो रही है, और सबका नंबर अब अपराधियों का नंबर आ रहा है। जिस तरीके से वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा कि सबका नंबर आएगा, लोगों पर नंबर लगाया जा रहा था,
लोगों को टारगेट किया जा रहा था, पैसे उगाही के नाम पर, पैसे लेने के नाम पर ठगी करने का प्रयास आम लोगों से किया जा रहा था। अब जिसने ठगी किया है, अब उस पर प्रशासन नकेल कस रही है कि अब आपका नंबर आएगा, अब आपको कहाँ जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। तो चलिए, साइबर अपराध के इस बढ़ते कदम को कम से कम प्रशासन रोक रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। और जामताड़ा अपने आप में बदनाम है साइबर अपराध की वजह से। तो सवाल ये कि क्या जामताड़ा ने ही पूरी दुनिया को ये सिखाया कि साइबर अपराध किस तरीके से होता है? तो ज़रूरी ये है कि यहाँ कुछ इस तरीके की ज़बरदस्त व्यवस्था की जाए कि यहीं से जो जड़ रहा है उसे ही काटा जाना चाहिए, ताकि साइबर अपराध जैसी जो चीज़ें हैं वो आगे ना बढ़ सके, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्ल जो है इससे बर्बाद ना हो। और विशेष करके आप बखूबी जानते हैं कि कोई भी अपराध हो वो हमारे आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान समाज को ख़राब करती है, और इससे कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अपराध तो अपराध होता है, उन सब चीज़ों का एक कभी भी आप मुख्य धारा या यूँ कह लीजिए बेहतर समाज की कल्पना जो लोग करते हैं वो कभी भी अपराध का समर्थन या सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर कम से कम नकेल लगे, ये हम सभी चाहते हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग भी यही चाहते हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो सके। बहुत कम उम्र के जो बच्चे थे वो साइबर अपराध से जब जुड़े तो बहुत सारा ऐसा क्राइम है, क्राइम के जरिए अकूत जो पैसे कमाए गए, उन पैसों का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, अन्य कई चीज़ें उससे घटित हुई, उन सब चीज़ों को लेकर के हम आप लोगों के बीच एक नई रिपोर्ट के साथ आएंगे। फिलहाल चूँकि हमारा जो ट्रेन है वो आ गई है, फिलहाल जामताड़ा से हमें इजाज़त दीजिए। हम लोकसभा के चुनाव को लेकर तमाम कवरेज दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी जामताड़ा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगली खबर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।